आज का राशि क्लास है 26/11/1968। कटिंग की हुई क्लास है। बोला संकल्प तो होते ही हैं, उसका कभी कोई विचार नहीं करते। इसी समय में भी जबकि कोई संकल्प विकल्प आते हैं तो प्रश्न उठाते हैं, भाई ये संकल्प विकल्प तो ज्ञान काल में नहीं होने चाहिए। तो बेहद का बाप समझाते हैं, ज्ञान काल में ये लड़ाई है। अभी आगे भक्ति मार्ग में तो लड़ाई नहीं थी, और इन विकल्पों का संकल्पों का ख्याल भी नहीं किया जाता था कि भाई संकल्प विकल्प आते हैं। कभी ऐसे कहते भी नहीं और न उनका विचार करते थे। कोई भी बुरा काम का संकल्प आता था तो कर लेते थे। कर्म इंद्रियों के ऊपर जागता नहीं था। कोई रोक नहीं करते थे। अभी तो बाप ने मना की है, तो कर्मेंद्रियों से तुम कोई भी पाप नहीं करना। संकल्प विकल्प तो आएंगे जरूर, समझा ना। आगे आते थे तो भक्ति मार्ग में तो विधि कर्म कर लेते थे ना। अभी तो बाप की मना है। कर्म इंद्रियों से कर्मणा में आने की। क्योंकि कहते हैं युद्ध का मैदान है। तो इसीलिए न चाहते हुए भी ये विकल्प आएंगे जरूर, और जास्ती आएंगे। क्या आखिरी जन्म है ना, सारा हिसाब किताब अनेक जन्मों का पूरा होना है। तो जास्ती विकल्प आ गए तभी तो युद्ध उसको कहेंगे ना। तो बरोबर माया से अभी युद्ध है। तो माया जास्ती विकल्प ले आती है, बहुत तूफान में ले आती है। माया पक्का करती है कि इनसे विकर्म करा दे, और ये जल्दी कर्मातीत न बने। इसलिए इन विकल्पों का कोई मुझान नहीं होना चाहिए। मूल बात है कि विकर्म कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। तो ये तो पक्का है कि आगे से इस जन्म में तूफान जास्ती आते हैं, और तूफान भी तूफान ही तभी कहते हैं।
आगे तूफान नहीं कहते थे कभी, अभी तूफान कहे जाते हैं। तो बाबा ने समझाया ना बच्चों को कि बच्चे, ये जो बीमारी है वो और ही खुलेगी, और ये विकारों की बीमारी जाती होगी। विकारी संकल्प जो आगे नहीं इतने आते थे, विकल्प वगैरह, तो अभी जास्ती विकल्प आएंगे, क्योंकि युद्ध का मैदान है। इसलिए विकल्पों के आने से मुझने की दरकार नहीं है, कोई दरकार नहीं। फिर भले आ गए तो आने दियो। ये तूफान, परंतु कर्मेंद्रियों से कुछ भी विकर्म नहीं करना है, वो संभाल रखनी है, क्योंकि कहीं पाप न हो जावे। आगे तो भक्ति मार्ग में पाप पुण्य का कभी ख्याल ही रहता है ना, नहीं रहता ना आगे विकार में तो चले जाते थे, करते थे। अभी विकार में जाते हैं तो पछतावा करते, बाप को कहते हैं बाबा मेरे से ये विकार हो गया, ये मेरी गफलत है। आगे कभी भी कोई ऐसे भक्ति मार्ग में नहीं कहते हैं कि भाई कोई हमारी गफलत है, या हम बाबा की सीमत पर नहीं चले ना। ये अभी खुद बाबा को कहेंगे, बाबा आज मैंने भूल की। आगे तो भूल का कोई पता ही नहीं पड़ता था, अभी ज्ञान मिला है, अभी पता पड़ता है। इसलिए बाप कहते हैं कि ये माया का तूफान आते हैं, और जो विकारों की बीमारी होती है ना, वो जास्ती उथल खाती है। समझा? विकारों की बीमारी और काय की बीमारी, ये संकल्पों की, विकल्पों की आने की, विकार में जाने की, कोई भी विकार में जाने की, क्योंकि ये विकार है ना। सभी विकार पहले तो देवभान में ले आते हैं, तो ये देवभान भी तो विकार हो गया ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी तो विकार हो गया। तो ये तुम बच्चे समझ गए। नहीं तो मनुष्य कहते हैं ये तो प्रकृति का धर्म है, ये तो होना चाहिए। अब ये तो होना ही है। तो वेद का बाप कहते हैं हाँ पहले होता था, कहेंगे प्रकृति का धर्म होता था, अपरा प्रकृति का धर्म कहेंगे।
वो तो नीची कोटि की प्रकृति है ना। अब जो होना है वो तो बंद करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे तो विकार में जाते थे तो कोई मना नहीं होती थी ना बच्चे। अभी मना होती है कि नहीं जाओ। तो जब मना होती है तो माया आड़े आगे आती है। क्योंकि बाप समझाते हैं ये युद्ध का मैदान है, इसलिए बच्चों को खबरदार होना चाहिए। क्योंकि न चाहते हुए भी जास्ती तूफान आएंगे। अभी कर्मेंद्रियों को नहीं रोक सकते हैं कोई भी। कर्मेंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, उनका रोकना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे बाबा के पास आते हैं, आके शिव बाबा को बाकी पहनते हैं। तो बाबा कहते हैं ये हुई ऊंचे से ऊंची भाकी। बस बाबा को एक बार बाकी पहन ली तो तुम और कोई को बाकी नहीं पहन सकते हो। क्योंकि जब ऊंचे से ऊंचे को पहना तो उनसे कम तो किसको भी नहीं। क्योंकि मना करते हैं ना। और वो भी कहते हैं कि बाबा आपके सिवाय मेरा दूसरा कोई नहीं। जब दूसरा कोई नहीं फिर क्यों किसको बाकी पहनी, जब कोई है ही नहीं। तो इन बातों में बच्चों को थोड़ा समझना होता है। हाँ, ये है कि एक होता है किसको राजी करने के लिए। चलो झगड़ा तो नहीं होता है। अच्छा चलो भाई, झगड़ा मिटाने के लिए चलो बाकी पहन लेते हैं। तो ये कोई नगन होना थोड़ी हुआ ना। विकार में तो नहीं गया ना। विकार माना ही विपरीत कार्य, हिंसा करना, खून खराबा करना। तो ये पति पत्नी के बीच कोई खिटपिट होती है, झगड़ा होता है, तो उसको मिटाने के लिए भाई बाकी पहन ले। कि अपने को समझते हुए कि मैं तो बाबा की याद में हूं, परंतु उनका हठ है। जो जीवन साथी का हठ है वो तो ऐसे ही समझते हैं ना कि हम जीवन साथी हैं। तो इनका हठ पूरा करने के लिए, क्योंकि इनकी हठ पूरा नहीं करते हैं तो झगड़ा मचता है। तो उनकी हठ को मिटाने के लिए वो कुछ बाकी आदि पहनना भी किया जाता है।
और ये सब साक्षी होकर के किया जाता है। तो ये युक्तियां तुम बच्चों को अभी बाप ने समझाई और समझाई जाती हैं। आगे तो कोई युक्ति नहीं थी, क्योंकि पहले तो युद्ध के मैदान में नहीं थे, और ये युद्ध के मैदान में तो अभी हो तो बाप खबरदार करते रहते, और तो हर बात में खबरदार करते। और यहाँ तक भी कि बाप की भी बेकायदे है वास्तव में, परंतु वो अवस्था भी अभी नहीं पहुंची है। और झगड़ा भी आगे चल के मिट जाएगा। और जहाँ आपस में झगड़ा नहीं है तहाँ तो भाई भाई होकर के रहना तो बेहतर ही है। 26/11/1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज, तीसरी लाइन। तो भाई भाई होकर के रहना बेहतर है कि हम भाई भाई हैं, बाप से वर्षा ले रहे, शांति और सुख का वर्षा ले रहे, बस उसी मौज में रहना चाहिए। क्योंकि एक्सपेक्ट करते हैं ना बच्ची, भक्ति के फल का एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि जितना हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, हम जानते हैं कि भविष्य में आधा कल्प के लिए इनका हमको फल मिलना है। इस युद्ध का फल मिलेगा ना। तो जितना हम ये अवॉइड करेंगे, क्योंकि अभी तो बाबा के बन गए ना, तो बाबा के बन गए तो जैसे रूह बन गए, बस फिर तो जिस्मानी कोई भी हलचल में नहीं आना, कुछ भी गड़बड़ न करें, नहीं तो कोई न कोई वक्त में कशिश हो ही जाती है। तो अगर खबरदार रहेंगे तो उसमें कोई भी झंझट नहीं उठता है, तो खबरदार रहना चाहिए। परंतु इस समय में ये हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर ऐसे होवे कोई की भी अवस्था तो कहेंगे वो तो कर्मातीत अवस्था हो गई। फिर वो कर्मातीत अवस्था वाला तो यहाँ इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में रह ही नहीं सकता है। तो कुछ न कुछ ये क्रिमिनल आंखें कुछ न कुछ करती ही रहेंगी। कोई की थोड़ी करेंगी, कोई की बहुत करेंगी। इसलिए वो हनुमान की बात सुनाई ना, कोई भी कितना भी तूफान आवे, किसका भी, ये 5 विकार रावण के है, विकार रूपी बातों के तूफान है। तो ये तो बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास कोई भी आ नहीं सकते, क्योंकि वो तो पिछाड़ी थी ना एकदम, तब की ही ये बात है। क्योंकि लंका को आग भी लग रही थी,
और विनाश भी हो रहा था। तो वो अवस्था तो उस समय में तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी रहती है ना, कर्मातीत अवस्था। जब ये विकारों की दुनिया के भंबोर को आग लगती है, तो उस समय भी किसकी तो अवस्था रहती है। किसकी रहती है? कहेंगे भाई महावीरों की। हनुमान को महावीर भी कहा जाता है ना। तो है ये अवस्था की बात, ये पढ़ाई का वर्णन है। उन्होंने ये सब हनुमान, महावीर और क्या क्या बैठ करके बातें बनाई हैं शास्त्रों में। और कोई कोई ये सभी बातें बाप को बताते हैं, कोई कोई नहीं बताते, या कहें कि कोई कोई ये कुछ समझते नहीं। कि पोता मेल क्यों देना चाहिए। तभी बाबा कहते हैं कि चार्ट रखेंगे और वो चार्ट बाप को दिखलाएंगे और ये पूछेंगे, तो फिर तुम समझा सकेंगे और तुम समझ सकते हो। भाई जरा इनको क्या कहें, माया बुद्धि को तोड़ देती है ना बच्चे। तो जो बुद्धियों को टूटा वो तो चार्ट में नहीं लिखते हैं, नहीं तो लिखेंगे ना कि मैं याद करता था। तो चार्ट भी बड़ी समझ से लिखना होता है कि बिल्कुल बाबा को हमने बिल्कुल क्लियर याद किया। भले तुम बच्चे ये सब बातें जानते हो अच्छी तरह से कि हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं, तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं। शिव बाबा का न बच्चा बनने वाला तो ब्रह्मा कुमार के पास तो बैठते ही नहीं, बैठ ही नहीं सकते। तो जब भी उनको अपना बनाया है तो ये बना करके वारस बन जाते हो, इसमें भी कोई संशय नहीं है। परंतु वारस भी तो नंबरवार है ना, पद ऊंचा कैसे मिले। तो उनमें फिर ये सभी खबरदारी बहुत है। पीछे जितनी जो खबरदारी रखते हैं, एक तो ये खबरदारी और दूसरी फिर सर्विस की भी खबरदारी कि बहुतों का कल्याण करने से वो इकट्ठा हो जाते हैं ना। वो दूसरे का कल्याण करने से अपन को भी मदद मिलती है, ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार मिलती है। तो है चार्ट अपना रात को पोता में निकालना, क्योंकि बाबा तो व्यापारी होके रहे हैं ना बच्चे। तो बाबा ने तो सबको देखा है। 12 महीने का भी हिसाब किताब रखते हैं।
2 बरस का भी पोता मिल निकालते हैं, नफे और नुकसान का फायदा है और घाटे का। कोई कोई सुस्ती करते हैं। ओम शांति।